Good morning to all my dear students. Today again here we are starting with the double column cash book. Okay, this problem is very simple. Today's problem is very simple and very small in nature. Though this problem is very much small, but number of bulletin points you have to retain in your mind. Okay, so without wasting time, here we are starting with this problem. I hope you all have already note down the same problem in your notebook. Now just take the reference of that particular problem, and here we go with this sum. And the first transaction is started business with cash of rupees 1,20,000. In this double column cash book, this side is receipt side and this side is payment side. Okay, but whatever the money comes inside the business, either through cash or through bank, so जो money पैसा बिजनेस में आता है, वॉट एवर कैश कम्स इन टू दैट बिजनेस, सो दिस साइड वी विल प्रेफर, एंड वॉट एवर कैश और मनी गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, सो दिस पेमेंट साइड वी विल कंसिडर. ओके, वी विल रेफर दिस पेमेंट साइड दैट टाइम. नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन December 2005. here I am writing my date, December 2005. here also 2005. Started business with cash. So started business with cash means what? Opening balance. Okay, so this is my opening balance, and I have started my business with the cash of rupees 1,20,000. and here I have started my business. So what does it mean? I have not bought फॉरवर्ड सम कैश फ्रॉम द प्रीवियस मंथ. ओके, यही मंथ से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है. सो इन शॉर्ट आई कैन राइट ओवर हियर एज कैपिटल. ओके, सो कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,20,000 जो कि बिजनेस में आया है, रिसिप्ट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट. ऑन 3rd December कैश पेड इनटू बैंक रुपीज़ 50,000. नाउ ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. बैंक में मैंने कैश क्या किया है? पे किया है. सो फ्रॉम वेयर आई एम जनरेटिंग और फ्रॉम वेयर आई एम टेकिंग आउट दैट पर्टिकुलर कैश? फ्रॉम माई बिजनेस. ओके, बिकॉज बिजनेस में ही मैंने कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो आई एम यूटिलाइजिंग दिस बिजनेस कैश टू डिपॉजिट इनटू अ बैंक. नाउ बैंक में अगर मैं डिपॉजिट करूँगी पैसा, सो बैंक में मेरा पैसा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. एंड ऐड होता है अगर बैंक में भी पैसा आता है, इफ़ मनी कम्स इन टू द बैंक, सो कंसिडर दिस रिसिप्ट साइड. एंड विच मनी गोज आउट? कैश मनी गोज आउट फ्रॉम माई बिजनेस. सो कैश गोज आउट, सो मेरे कैश के खाते में से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली मैं सेम अमाउंट को माइनस कर दूंगी. सो हियर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, both the entries in the both side, that is in the bank receipt column and in the cash payment column, I am going to record this entry. Such entry is called as contra entry. इसको क्या बोलते हैं? contra entry और contra transactions. Okay, now कैश पेड इनटू बैंक, व्हाट डज इट मीन? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा अपने आप और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो 50,000 फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर लिख दूंगी यहाँ पर. ओके, एज मनी इज इंक्रीजिंग इन द बैंक, सो इन द रिसिप्ट साइड व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? कैश. ओके, ऑन